हरे कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुताक्षं औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरम्पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविशम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपान गुरु परंपरा के चरणों मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 5वें अध्याय में हैं और हमने 12 श्लोक तक पूर्ण कर लिए थे और आज हम 13वां श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो 12वें श्लोक में भगवान ने निश्चल भक्त के विषय में बताया था। निश्चल भक्त और जो डिवोटी और नॉन डिवोटी के डिफरेंस के बारे में भगवान बता रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि निश्चल भक्त शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। और उसके विपरीत जो भक्त नहीं है, वो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, वो और जो अपने श्रम का फलगामी है, वो बंध जाता है। वो अपने फलों को खुद भोगना चाहता है, वो अपने कर्म फलों के जो रिएक्शन से बंध जाता है। तो अब हम 13वां श्लोक लेते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वन्न कार्यन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वन्न कार्यन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो भगवान यह कह रहे हैं नवद्वारे देही। नवद्वारे देही का मतलब है कि 9 द्वार वाला जो ये देह है उसको ही भगवान ने बोला। नवद्वारे देही, जो ये देह है ये हमारा 9 द्वार है। इसमें 9 द्वार कैसे हैं? 2 आँखें, 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं, 2 नाक के जो छिद्र हैं, और 2 कर्ण और 1 मुंह। तो ये हो गए 2, 3, 4, 5, 6 दुकान और 1 मुंह, तो हो गए 7 हो गए। तो इस तरह से ऊपर 7 हुए और नीचे 2 हो गए, तो अपने हो गए 9 द्वार। तो ये 9 द्वार वाले देह में रहता है जीवात्मा। तो जीवात्मा को बोला गया है देही। देह में रहने वाला जो है वो देही। जैसे यदि आपको कोई बोलता है तो आप कौन हो, तो आप बोलोगे मैं इस देश का देशवासी हूँ। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं देश हूँ, आप बोलोगे मैं देशवासी हूँ। उसी तरह से कॉलेज में पढ़ने वाला व्यक्ति ये नहीं बोलता कि मैं कॉलेज हूँ, वो बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं देश नहीं हूँ, मैं देशवासी हूँ। उसी तरह से हम जैसे फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में लिखते हैं ना
आपकी नेशनलिटी, आप कौन से राष्ट्रीय के हो, तो आप लिखोगे भारतीय। आप भारत नहीं लिखोगे, मैं भारत नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारतीय लिखोगे वहाँ फॉर्म में भी। उसी तरह से हम देह नहीं हैं, देही हैं। ये देह जो एक द्वार की तरह, एक शहर की तरह है, ये देह एक शहर है जिसमें कि 9 द्वार हैं, जो मैंने बताया अभी। 2 आँख, 2 नाक, जो नाक के छिद्र हैं, 2 कान और मुंह, ऊपर 7 हो गए, नीचे 2 हो गए, तो 7 द्वार हैं इसमें, जो एग्जिट द्वार हैं, जिसके अंदर से आत्मा, जब हम मरते हैं ना, तो मृत्यु प्रणांत जो आत्मा है इन द्वारों, किसी एक द्वार से बाहर निकलती है। तो ये हमारी जो आत्मा है, इसको कहा गया देही, देह नहीं देही। जो देही है इसमें फंसा हुआ है, इसमें रह रहा है, मतलब सुखपूर्वक रह रहा है। वो कुछ काम नहीं करता, ना करने की प्रेरणा देता है किसी को, वो आराम से रह रहा है। तो हम आत्मा हैं और इस 9 द्वार वाले में शरीर में रह रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, तो एक किसी का फोन आ रहा है, ठीक है। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शहर के कार्य प्रकृति गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति से विस्मृत करने के कारण वह अपने शरीर को समझ बैठता है। तो हम जैसे हम लोग जो भी कुछ काम कर रहे होते हैं ना, वो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो काम हम नहीं कर रहे होते। ये काम हमें हमारी प्रकृति के द्वारा हो रहा होता है। प्रकृति यानी हमारा जो स्वभाव है उसके द्वारा। जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, प्रकृति के 3 गुण, सतो, रजो और तमो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकृति के गुण हैं। इनके द्वारा ही हम कार्य कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य जो कर रहे होते हैं, ये प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं वो करवा रहे होते हैं। तो हम लोग, अज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, प्रकृति के जो भगवान की प्रकृति है उसको वश में करने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हमें अपनी प्रकृति को, अपने प्रकृति यानी अपने स्वभाव को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है वो उससे तो कंट्रोल, अपने स्वभाव को कंट्रोल कर नहीं सकता, अपनी प्रकृति को कंट्रोल तो कर नहीं सकता। लेकिन उसके विपरीत वो क्या करता है, जो भगवान की प्रकृति है उसको कंट्रोल करने के प्रयास करता है। तो उसके साथ में खिलवाड़ करता है। कैसे खिलवाड़ करता है, कभी वो समुद्रों को सुखाने का प्रयास करता है, पानी नदियों को सुखा करके वहाँ ज़मीन बना देते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग खड़े करने का प्रयास करते हैं, पहाड़ों को काट देते हैं, काट के वहाँ से रोड बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं, है ना। और कई दफ़ा क्या होता है, ज़मीन में छेद करके, ज़मीन के अंदर छेद कर देते हैं, फिर छेद करके वहाँ से कोयला सारा निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। जो भगवान की प्रकृति है उसके साथ में छेड़छाड़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, यदि आप प्रकृति के साथ में, जो भगवान की है उसके साथ में छेड़छाड़ करोगे, तो उससे क्या होगा, प्रकृति का प्रकोप हमें झेलना पड़ता है। किस रूप में, कभी कभी बाढ़ आ जाती है एकदम से, कहीं सूखा पड़ा होता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है, इस तरह से कहीं भूकंप आ जाता है। तो मतलब प्रकृति का प्रकोप, यानी प्रकृति हमें पनिशमेंट देती है, तो उसका पनिशमेंट हमें झेलना पड़ता है प्रकृति के प्रकोप के रूप में। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम प्रकृति को ना छेड़ के, भगवान की जो परा प्रकृति अपरा प्रकृति है उसको ना छेड़ करके हमें अपनी प्रकृति यानी अपने स्वभाव को कंट्रोल करना चाहिए। तो इस शरीर के कार्य जो हो रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसको त्याग करके हमें उसके, मतलब शरीर के कार्य को तो हम त्याग नहीं सकते, लेकिन जो शरीर के कार्य की करने की जो आसक्ति है उसको त्याग देना चाहिए। उसको त्याग करके हमें, यानी बिना आसक्त हुए कर्म करें। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे करते रहें, लेकिन उसमें हमें आसक्ति को त्याग देना चाहिए। वो ठीक इसी तरह से है जैसे कि ये कोयले की खान है। ये आसान काम नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जैसे कोयले की खान है, उसमें आपने वाइट कपड़े पहन के, आपको कोई बोले कि आप अंदर जाओ, लेकिन अपने आप को बचाते हुए जाओ कि उस आपके कपड़े में दाग ना लगे। तो आप सफ़ेद कपड़ों में कोयले की खान में उतरो और बिना काला हुए
आप बाहर आ जाओ, कपड़े आपको बचा करके बाहर आ जाओ, कपड़े आपके खराब ना हो। उसी तरह से तो आप कर्म तो करो, शरीर में रहते हुए कर्म करो, कर्म करते करते, लेकिन आपको उस कर्म से आसक्ति ना हो, कर्म के फलों से भी कोई आसक्ति ना हो। ठीक है। और कर्म कर अपने आप को आप स्वामी ना मानो कि मैं करने वाला हूँ, इस तरह से भावना आए। तो जो ये कुछ काम हो रहे होते हैं, कुछ प्रकृति के गुण करते हैं, कुछ भगवान कराते हैं। हम जितने भक्त बनेंगे उतना भगवान कार्य करवाएंगे, नहीं तो प्रकृति के गुण ही करवाएंगे। यानी जो व्यक्ति जो काम करता है ना, उसमें प्रकृति के गुण हमारे काम करते हैं। जैसे प्रकृति गुण के बारे में हमने पहले चर्चा की थी ना, आगे चैप्टर भी आएगा, उसमें पूरा प्रकृति गुण के विषय में विस्तृत जानकारी दी होगी। तो हमारे जो भगवान जो है शुद्ध है और सच्चिदानंदमय विग्रह हैं, सच्चिदानंद हैं, हमेशा इटर्नल हैं। और उसी तरह से हमारी आत्मा जो है वो भी शुद्ध है और वो भी सच्चिदानंद है। वो हमें जब से भगवान है, जब परमात्मा जब से है तब से आत्मा भी तभी से विद्यमान है, तभी से इस संसार में पता नहीं कब से, अनंत काल से है। तो जो क्वालिटी वाइज जो है, हमारी आत्मा अंश मात्र है और परमात्मा पूर्ण है। तो जो क्वालिटी भगवान में है वही सारी गुण क्वालिटी हमारे अंदर भी है, आत्मा में भी है। लेकिन हम बूंद हैं और भगवान समुद्र की तरह विशाल हैं। हम समुद्र की एक छोटी सी बूंद बराबर हैं, इतना फ़र्क है। तो हम लोग, लेकिन हम छोटे से हैं, इसलिए हमारे ऊपर क्या हो गया, बूंद के ऊपर आवरण आ गया। बूंद के ऊपर, बूंद को तो ढका जा सकता है ना, समुद्र को ढका नहीं जा सकता, लेकिन बूंद के ऊपर कुछ भी रखा जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग बूंद हैं, इसीलिए हमारे ऊपर आवरण आ चुका है। और हम लोग चीज़ों को, यानी भगवान को ठीक तरह से देख नहीं पा रहे अब, और अपने स्वरूप को भी हम भूल चुके हैं। हमारा स्वरूप क्या है कि हम भगवान के सेवक हैं। ये चीज़ जान के, अनुभूति में ला करके उस तरह से अपने आचरण में हमें करना चाहिए भगवान की सेवा। वो करें तो हमें समझ में, हमें लगेगा कि हम सचमुच में हम भगवान के सेवक हैं। ये चीज़ हमें भाव में आना चाहिए। तो अज्ञानतावश हम ये सब भूल चुके हैं कि हम भगवान के दास हैं, इसीलिए हमको ये भगवान की माया शक्ति ने पकड़ रखा है। भगवान की निचली शक्ति माया है, माया ने पकड़ लिया है हमें। तो भगवान, हम लोग भगवान के अंश हैं और हम बूंद मात्र हैं, इसलिए हमारे ऊपर वो आवरण आ गया है और हमने अपने भगवान से अलग होकर के भोगने का प्रयास किया। भगवान से अलग होकर के हमने बोला कि भगवान आप ही क्यों भोगोगे, हम भी भोगेंगे। हमारे अंदर वो भोगने का जो भाव आया, इंडिपेंडेंट होकर के, भगवान से अलग होकर के हमारे अंदर आनंद करने का जो भाव आता है। इसीलिए क्या होता है, माया हमको झट पकड़ लेती है। माया कई तरह से आती है, भगवान की शक्ति माया है। जैसे एक जेल होता है ना, तो गवर्नमेंट ने जेल बनाया होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है और पीएम का सेक्रेटरी है, प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है। तो उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट होगी ना, वो कहीं जाएगा तो उसको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलने वाली। अरे भाई देखते हो, ये व्यक्ति जो है ना पीएम का सेक्रेटरी है, तो उसको भी उतना ही सम्मान मिलेगा। लोग बोलेंगे भाई इसका पीएम के साथ में उठना बैठना है, खाना पीना सब कुछ है, सब सोना खाना पीना उनके मतलब सानिध्य में, प्राइम मिनिस्टर के साथ में रहता है हमेशा। तो ये व्यक्ति भी बड़ा विशेष है क्योंकि वो उनका सेक्रेटरी है। तो लेकिन कभी ऐसा हुआ, दुर्भाग्यवश उसने कुछ उल्टा काम कर दिया, पीएम से लड़ाई झगड़ा है, कुछ उसका विरोध कर बैठा, तो क्या होगा, पीएम की ही बनाई हुई जो ये देश है, जेल भी पीएम ने ही बनाया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही अंडर में ही काम करता है ना। तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो जेल में डाल दोगे तो वहाँ उसको क्या होगा, उसको दुख भोगना पड़ेगा। फिर वो सोचेगा कि भाई देखो कहाँ मैं मेरा पीएम के साथ में, प्राइम मिनिस्टर के साथ में उठना बैठना खाना पीना था और अब मैं यहाँ जेल में पड़ा हुआ हूँ, और पहले मैं आज़ाद आराम से घूम रहा था उनके साथ में। तो उसको भी बाद में रियलाइज़ होगा। उसी तरह से हमारा भी संबंध जो भगवान, जो असली प्रधान व्यक्ति है, जो पूरे विश्व को बनाने वाला, जो प्रधान सबका बॉस है, जो प्रधान है, अनेकों पीएम, अनेकों देशों का जो प्रधान है, अनेकों ब्रह्मांड, देशों नहीं, अनेक विश्व, अनंत ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला है, जो प्रधान भगवान है, उसके हम लोग सानिध्य में रहते थे पहले। तो उनके साथ रहते थे, तो उसके बावजूद भी हम लोगों ने भगवान से अलग होने का प्रयास किया, अलग से अपने आप को भोगने का हमारा जो मन बना, उसी की वजह से हम लोग को भगवान ने बोला ठीक है, जाओ इस धरती पे जाओ और तुम जितना तुम्हें भोगना है भोगो।
और फिर हमारे को जेल में डाल दिया गया। तो ये जो भव सागर है वो एक जेल की तरह ही है, जेल ही है। जैसे उसको पीएम की सेक्रेटरी को जेल में डाल दिया था ना, उसी तरह से हम जीवों को भी ये जेल में डाल दिया गया। ये जो हम ये संसार देख रहे हैं ये भव सागर है, ये जेल है एक तरह का। और इसकी जेलर कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी को जेलर बनाया गया है और वो हमको दंड देती है। उनके हाथ में 3 शूल जो हम दिखते हैं, त्रिशूल है ना, वो 3 शूल जो है ये 3 भौतिक जो कष्ट हैं आते हैं ना, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, जो 3 तरह के कष्ट हमको दे दे के हमको पनिशमेंट करती है। और वो पनिशमेंट क्यों करती है? किसी जैसे कोई बच्चा है, बच्चा गलत काम करता है तो माँ उसको थप्पड़ लगा के पनिशमेंट करती है ना, चांटे लगाती, पिटाई करती है उसको। या स्कूल में टीचर है वो भी पनिशमेंट, उनका उद्देश्य क्या होता है? ये थोड़ी ना कि वो बच्चे से बैर करते हैं, कोई बच्चे से उसको कोई पर्सनल दुश्मनी है टीचर की भी या माँ की भी। उनका इंटेंशन अच्छा होता है कि भाई बच्चा सुधरे, उसको पनिशमेंट देंगे, उसकी पिटाई करेंगे या उसको कोई खाना नहीं देंगे या उसको कुछ नहीं देंगे तो उससे क्या होगा, उसको वो सुधर जाए। तो उसी तरह से जो हम इस जेल में, ये भवसागर रूपी जेल में यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें शरीर इसीलिए मिला हुआ है क्योंकि हमने गलत काम किया है। हमको अपने भोगने के लिए भगवान से अलग होकर भोगना चाहते थे, इसलिए हमको ये शरीर भी मिला है। तो वो जेलर क्या करती है? हमको पनिशमेंट देती है, कभी बीमारी के रूप में। माया अलग अलग रूप लेके आती है, कभी बीमारी बन के आपके सामने आ जाती है, कभी कष्ट, परेशानियाँ, जो भी 3 शूल जो है वो सारा माया का रूप है। जो भी अपने पास में कष्ट आ रहा है वो माया देवी आपको आ रही है, आपको परेशान कर रही है। परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि हमने उल्टे काम करें इसलिए। और परेशानी करने से अगर हमें दुख आता है, परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं? जो प्रकृति, ये जो माया है ना, ये प्रकृति इसको कहते हैं, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। एक अंतरंगा शक्ति होती है, एक बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति होती है जो इस संसार में आपको बांध के रखती है, ठीक है, जो उसको माया कहते हैं। तो कष्ट आने पे व्यक्ति क्या करता है? भगवान की शरणागत हो जाता है ना। वैसे तो हम भगवान को याद नहीं करते, जब हम सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो हम लोग क्या करते हैं? जब हमारे कोई दुख आता है, परेशानी आती है तो हमें आते हैं भगवान याद। वैसे तो हमें भगवान याद बिल्कुल नहीं आते। हम आराम से खा रहे पी रहे हैं, आनंद में है, हमें बढ़िया सेट है हमारी लाइफ, बढ़िया हमारा पति कमा के ला रहा है, पैसे आ रहे हैं, बच्चे बढ़िया सेट हैं, हमें कुछ चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, हम आनंद में हैं। हमें भगवान को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें याद आते ही नहीं। लेकिन जैसे ही दुख पड़ा, चारों तरफ से हम परेशानी में घिरे, तो कहते हे भगवान बचाओ, तब हम भगवान को याद करते हैं। तो माया देवी जो जेलर हैं इस संसार की, वो हमको त्रिशूल के द्वारा हमें कष्ट देती हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। हमने गलत करे हैं इसीलिए हमको भोगना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से हमें कष्ट देती हैं। तो हम भगवान की, ताकि हम भगवान की तरफ जाएं, उन कष्टों से हम पार नहीं पा पाते, हमको भगवान की याद आती है तो हम भगवान की तरफ भागते हैं। अन्यथा कोई अपने आप से कोई नहीं भागता। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया से पार पाना बड़ा मुश्किल है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माम ए प्रपदन्ते माया एताम तरन्ते। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया को पार पाना बड़ा मुश्किल है। कोई व्यक्ति मेरी माया को पार नहीं कर सकता, अपने बल पे पार नहीं पा सकता। आप दुख में ऐसे आपको लगेगा कि आप फंसे जा रहे हो, धंसे जा रहे हो, धंसे जा रहे हो, कैसे निकलूँ इस दलदल से, कोई उपाय ही नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति है समुद्र में, बीच समुद्र में डूब जाता है, बीच समुद्र में वो डूब गया है और डूबते हुए हाथ पैर चला रहा है बचने के लिए, पर अपने आप को प्रयास कर रहा है, लेकिन वो डूबे जा रहा है, वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। तो वो कैसे बचेगा? वो अपना हाथ ऊपर उठाएगा और पुकारेगा हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ करेगा, तो कोई बाहर से व्यक्ति आएगा वही उसको बचा पाएगा, अन्यथा तो बचने का कोई चांस ही नहीं है ना। उसी तरह से हम भी इस भव सागर में डूबे हुए हैं। हम इस भव सागर में डूबे हुए हैं। जैसे व्यक्ति समुद्र में डूब जाता है और हाथ ऊपर करके चिल्लाता है बचाओ बचाओ, तो वहीं से कोई बोट आती है, नाव आती है, व्यक्ति उसको खींचता है और बोट पे बिठा के लेके जाता है, तो वो व्यक्ति बच पाता है। अपने प्रयास से तो बच ही नहीं पाएगा समुद्र के बीच में। उसी तरह से हम सारे भी भव सागर में फंस गए हैं। यहाँ पे इतने दुख कष्टों के बीच में हम, कभी समुद्र की लहरें यहाँ से मार रही है, कभी वहाँ से मार रही है, कभी इधर लुढ़क रहे, कभी उधर लुढ़क रहे हैं। मतलब हमारी स्थिति यही हो रही है, बनी परेशानियों से हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इन परेशानियों से निकलना चाहते हैं तो क्या करना होगा? हमें भी अपने हाथों को ऊपर करना होगा।
हमें भी हाथ ऊपर करके क्या करना होगा, भगवान को पुकारना होगा। तो इस भव सागर से हमें पार लगाने के लिए कोई, इस जो संसार के बाहर का व्यक्ति है, इस भव सागर से बाहर से कोई आएगा, वही हमें खींच के बाहर निकाल सकता है, अन्यथा तो कोई उपाय नहीं है कि हम यहाँ से निकल पाएँ। और वो व्यक्ति कौन होगा जो हमको जो बाहर से आया है, वो बाहर से आने वाला व्यक्ति होगा उस लोक से जो आया है, जो भगवान के धाम से ही, भगवान की ही कोई सखी सहचरी हैं, जो गुरु के रूप में इस धरती पे अवतरित होते हैं, यहाँ प्रकट होते हैं, ताकि हम जैसे जीव जो इस संसार में डूबे हुए हैं, भव सागर में डूब रहे हैं और हमें निकलने का रास्ता पता नहीं चल रहा कैसे निकले, तो वो हमें आकर के हमें हरि नाम देंगे, दीक्षा देंगे, हमें बताएंगे, हमें प्रवचन देंगे, भाई यही एकमात्र रास्ता है, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस संसार से, इस भव सागर से पार निकलने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। 3 बार हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो मतलब उस चीज़ को हम जोर दे के बोल रहे हैं कि भाई किसी चीज़ को हम इम्पोर्टेंस देना होता है तो हम उस चीज़ को बार बार बोलते हैं ना। तो हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि 3 बार जोर जोर से बोल रहे हैं कि भाई इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, मान जाओ, मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, तुम इस दलदल से बाहर निकल पाओ। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप भगवान का भजन करो। तो गुरु हमको शिक्षा देते हैं, तो हम यदि भजन में लग जाएंगे तो हम इस माया को पार कर पाएंगे, अन्यथा तो कोई उपाय नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कहीं किसी के घर जाता है और घर जा रहा है तो उन्होंने कुत्ता पाला हुआ है और कुत्ता भी जो है बड़ा भयंकर, बहुत तेज भौंकता है, तो हम अपने फ्रेंड के घर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कुत्ता बुरी तरह से भौंके जा रहा है, तो हम अंदर नहीं घुस पाएंगे। लेकिन हमने अपने फ्रेंड को आवाज़ लगाई, अपने जिसके मित्र के घर जा रहे हैं उसको आवाज़ लगाते हैं, और वो उस घर का बॉस है, तो उस कुत्ते का भी वो मालिक है। तो वो जैसे ही बाहर आता है तो वो बोलता है कि टॉमी टफ़ी शांत शांत शांत। तो जैसे ही उसके मालिक ने कहा तो वो जो उसका पेट है वो एकदम से शांत हो जाता है, फिर हम उसके घर में जा पाएंगे। लेकिन आप अपने आप से प्रयास करोगे तो हो सकता है कि वो जो कुत्ता है आपको काट दे, आपको अंदर ना घुसने दे, है ना। ये माया जो है ठीक उसी तरह से है, भगवान की माया है, वो आपको इतना परेशान करेगी, इतना परेशान करेगी। लेकिन यदि आपने जो माया के बॉस हैं, जो माया का जो जिसने माया बनाई है, जो जेलर का जो काम दिया है, उसको यदि आप भगवान को प्रार्थना करोगे, हे भगवान बचाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओगे, कहने का मतलब भगवान की यदि भक्ति में लग जाते हो तो ये भगवान की जो माया है, भगवान की माया भगवान के अंडर है और भगवान को निर्देश पे ही वो काम करती है। तो जैसे ही आप चिल्लाओगे तो भगवान की माया शांत हो जाएगी, तो आपको परेशान नहीं करेगी। यदि आप भगवान को याद करोगे, भगवान के शरणागत हो जाओगे, तो भगवान की माया, जैसे वो कुत्ता पेट जो होता है वो शांत हो जाता है उसके बॉस के कहने पे, उसी तरह से जो माया है भगवान की ही नियुक्त की हुई एक जेलर है, दंड देने का काम करती हैं। यदि आप भगवान की पूजा आराधना करोगे तो भगवान बोलेंगे, माया देवी, इन्हें, ये मेरा डिवोटी है, इसको परेशान नहीं करना है, इसे परेशान मत कर। तो माया खुद ही स्वतः ही परेशान नहीं करेगी, वो बोलेगी भाई ये तो भक्त है, भगवान का शरणागत है, तो इससे दूर रहना है, माया से आप टच नहीं करेगी, माया आपको परेशान नहीं करेगी। तो इसलिए भगवान का भजन करना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ये देह के अंदर जो आत्मा है वो कुछ नहीं करती है, वो सिर्फ विराजमान है, लेकिन वो फंसी हुई है इस घर के अंदर, तो इसलिए लगता है कि वो काम कर रही है। तो हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो श्री भगवान कह रहे हैं, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही किया जाता है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, आगे बताया जाएगा। जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है।
अंश है ना, हमने बात करी। किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति जो पदार्थ से भिन्न है, संयोगवश परा प्रकृति के जीव अनादिकाल से प्रकृति के संपर्क में है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और अनेक फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह उसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न उनके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। संसार की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्णामृत भावनामृत द्वारा समुद्र से बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो भगवान बता रहे हैं कि जो जीव है वो कुछ भी नहीं करता है, ना वो कोई काम करता है, ना काम करने के लिए किसी को प्रेरित करता है, और ना उस कर्म फलों से वो बंधता है। आत्मा बिल्कुल मतलब शुद्ध है, आत्मा भगवान का अंश है। तो भगवान को भगवान को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो अपने आप में ही आत्माराम है, अपने आप में ही प्रसन्न है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आनंद में है। वैसे ही जीव जो आत्मा, हमारी आत्मा भी आनंद में, लेकिन हमें लगता है कि हम जीव ने ये मान लिया है कि ये देह और शरीर एक ही है। क्यों मान लिया है? क्योंकि हमारा जो इस जीव का जन्म कितना बार हो चुका है ना, करोड़ों करोड़ों बार हो चुका है कभी। लेकिन हमारा जो ये शरीर है, जो हमारा शरीर जो मिला हुआ है हमको, नगर जो हम जिस कह रहे हैं ना, 9 द्वारों वाला शरीर जो है, कभी हमें ये मिल जाता है, कभी कोई और शरीर मिल जाता है, कभी किसी पशु का मिल जाता है, कभी किसी औरत का, कभी आदमी का, कभी हाथी का, बिल्ली का, घोड़े का, यानी कितने सारे हमारा ये शरीर, शहर जो हमारा है, आत्मा का जो शहर है वो बदलता रहता है ना, जिसमें वो निवास करता है। तो हर बार वो बदलता रहता है, और उसको ये पता भी नहीं है कि वो इसमें क्यों रह रहा है, क्यों बंदी है। हम 9 द्वारों वाले शरीर में रह रहे हैं तो ठीक है, आत्मा आराम से रह रहा है, क्या प्रॉब्लम है, रहने दो, सुख में रह रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आत्मा सुख में नहीं रह रहा है, वो बंदी है, यहाँ पे अरेस्ट किया हुआ है, वो बंदी बना के रह रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है। हमें चाहिए कि हम आत्मा को इस शरीर से बाहर निकाल करके परमात्मा के पास जाएं, भगवान के पास जाएं। तो ऐसा हमें लगता ऐसा है कि हम जन्म जन्मांतर से शरीर बदल बदल के हम इसमें बने हुए हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम ही शरीर है, मतलब आत्मा अपने आप को शरीर ही मान लेता है। ठीक है, जैसे मायावादी लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसा मानते हैं कि हम ही शरीर है, और यदि आत्मा शरीर एक ही है, यदि शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म, किस्सा खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि कितने पुनर्जन्म की स्टोरीज आती हैं कि व्यक्ति ने दूसरा जन्म लिया और उसको कभी कभी याद है। भगवान इसलिए ऐसा छोड़ देते, किसी किसी में याद रहता है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा होता है। नहीं तो हम लोग तो मानेंगे ही नहीं ना, हम तो बोलेंगे कि हमें क्या पता। लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसको पुनर्जन्म की कथाएं याद होती है। मेरा वहाँ घर था, एक छोटा सा बच्चा है, कहता है कि मैं उस गांव में रहता था, वहाँ चलो मेरी पत्नी वहाँ रह रही है, छोटा सा बच्चा है, 7 साल का लड़का है, मेरी वहाँ पत्नी रह रही है, मेरे बच्चे हैं। वहाँ जाके देखते हैं तो उसकी पत्नी, बड़ी सारी पत्नी है उसकी, 50-60 साल की पत्नी हो रखी है, क्योंकि वो तो उसका पुनर्जन्म है, और उसके बच्चे 30-35 साल के हैं। फिर वो पूछता है कि भाई तू कैसा है बेटा, तू ठीक है ना? तो बड़ा अजीब लगता है सुनने में। तो ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे पुनर्जन्म की कथाएं आपको मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारा नेक्स्ट लाइफ, हमारा रिकार्नेशन, नेक्स्ट बर्थ होता है। यदि हमारा नेक्स्ट बर्थ नहीं होगा कैसे? तो आत्मा, वो बर्थ शरीर तो वो त्याग दिया, छोड़ दिया, लेकिन जो आत्मा है सूक्ष्म शरीर के साथ में ट्रैवल करता है। तो अभी तो उसको याद है ना, उसकी सारी स्मृति बनी हुई है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये सारा इस चीज़ से सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, जो आत्मा की बिल्कुल चिपका हुआ है। तो आत्मा के साथ साथ में वो ट्रैवल करता है, इसीलिए वो इतना चिपका हुआ है, तो आत्मा को लगता है कि मैं ही शरीर हूँ।
तो इसलिए इतने सालों से प्रैक्टिस हो रखी है आत्मा की साथ में रहने की, उनकी मन बुद्धि अहंकार चित्त और जो गंदा हो रखा है, जिसमें कि हमारा जो संग होता है ना, जिस जैसा हम करेंगे हम संग वैसा चढ़ेगा हमें रंग। जो आत्मा ने बुरा संगत करा हुआ है, उल्टे कामों में लगा हुआ है, तो उस आत्मा की प्रवृत्ति वैसी ही हो जाती है, गंदा हो जाता है, तो वो मतलब ढक जाता है आवरण। जैसे किसी एक व्यक्ति को 10 साल तक कोठरी में रख दिया, अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए, तो इतने सालों से अंधेरी कोठरी में डाल दोगे उसको, जैसे उसको बाहर निकालोगे एक दिन, तो बाहर जैसे वो निकलेगा तो उसको सूरज दिखेगा, तो उसकी आंखें बंद हो जाएगी ना, उसे कुछ दिखेगा नहीं, वो आंखें बंद कर लेगा, क्योंकि उसकी इतनी आदत पड़ गई है अंधेरे में रहने की। तो अपने को उसने यूज्ड टू बना लिया है उस अंधेरे में रहने का, उसको आदी हो चुका है, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आराम से अपने आप को ढाल लिया है अंधेरे में रहने के लिए। लेकिन जब उसको बताया कि देखो बाहर उजाला है कितना अच्छा है, तो वो उस चीज़ को झेल नहीं पा रहा है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो उसी तरह से हमारा भी हाल है कि हम जो जीवात्मा है, अंधेरी कोठरी में हम, यानी डिफरेंट शरीरों में अनंत अनंत जन्म से हम फंसे हुए हैं। तो हमको भगवान का जो प्रकाश है, भगवान की जो अनुभूति हमें हो नहीं पा रही, हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हमें आदत सी हो गई है, इस बद्ध आत्मा को आदत सी हो गई है साथ में रहने की, इस मन बुद्धि अहंकार और इस तरह से अज्ञानता में पड़ा हुआ है आत्मा, आत्मा पड़ी हुई है। तो ऐसे ही हम बहुत लंबे समय से बंधे हुए हैं, स्थूल शरीर बदलता जाता है, हमारी बद्ध अवस्था जो है वो सेम, यानी हमारा जो कॉन्शियस है वो तो सेम ही है, वही हमारा ट्रेवल कर रहा होता है ना, जितना लेवल का कॉन्शियस हमारा भी है वही, उसी के साथ में हम नेक्स्ट शरीर में जाएंगे। इसीलिए पता नहीं पड़ रहा है कि हमें दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है, हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को मतलब जान नहीं पा रहे हैं, और दुख का कारण क्या है, क्यों दुख मिल रहा है। तो जीव आप और हम कर्म नहीं करते, जीव कर्म नहीं करता है, क्योंकि हमारे प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो कर्म करते हैं, और वो किसी को प्रेरित भी नहीं करता है, और कर्म फल जो बनता है उससे भी वो जो आत्मा है वो दूर रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम भोग रहे हैं। तो यदि हम कर रहे हैं, जैसे कभी क्रिकेटर कभी तो सेंचुरी बना देता है, और कभी कभी एक भी रन नहीं बनाता, आउट हो जाता है, सेम क्रिकेटर ही है ना, तो कभी वो इतना अच्छा खेल रहा है, कभी इतना गंदा खेल रहा है। और उसी तरह से स्टूडेंट भी है, कभी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कभी किसी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो चेंजेस क्यों आते जाते हैं, हमारे गुणों के हिसाब से आते रहते हैं। तो कभी कोई 20 साल का व्यक्ति है, तो उस टाइम पे बड़ा नौजवान है, चीज़ें उठा लेता है, भारी भारी चीज़ें उठा पाता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है, 80 साल का हो गया, तो उसमें शक्ति ही नहीं रहती बिल्कुल भी। तो आप ही तो हो वो, तो अपने आप ही कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी उठा लो चीज़ों को, है ना। आपकी काम करने की शक्ति जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होती जाती है। तो चेंजेस होते रहते हैं। तो हम जो काम कर रहे होते हैं, हम खुद नहीं कर रहे होते, प्रकृति के 3 गुण कर रहे होते हैं। तो हम इस अज्ञानता में हैं कि मैं कर रहा हूँ, आत्मा को ऐसा लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, तो लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा होता है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है। लेकिन आत्मा फिर भी कर रहा होता है। आत्मा मतलब जो हम हैं, हम क्या करते हैं, हम इच्छा करते हैं, हम काम करने की इच्छा करते हैं, और इच्छा करते हैं प्रकृति गुण के। काम जो होता है 3 लोगों से मिलकर होता है। ये आगे के 3-4 श्लोक में हम ये आगे पढ़ेंगे कि काम करता कौन है, करने वाला कौन है। हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे, हम एक कारक हैं, हम भी कर रहे हैं, है ना, हम भी कर रहे हैं, भगवान भी कर रहे हैं, और साथ में प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। 3 चीज मिलकर के काम होता है। अकेले हम नहीं कर रहे होते, हमें लगता है हम ही कर रहे होते। अगर हम अकेले ही कर रहे होते हैं, तो दुर्योधन एक बार कहता है ना कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं अधर्म कर रहा हूँ, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो भगवान ऐसे पूछते हैं कृष्ण से, भगवान कहते हैं कि भाई तेरे जो स्वभाव है ना, वो करवा रहा है तुझसे। तेरा जो स्वभाव है, तूने पिछले पिछले जन्मों में गलत गलत जो काम कर रहे हैं, वैसा ही तेरा स्वभाव बन गया। हम जो काम अभी कर रहे हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बनता जाता है। तो अपने स्वभाव को हम साथ लेकर के आ रहे हैं ना, कॉन्शियस को अपने स्वभाव को साथ लेकर के आ रहे हैं। तो दुर्योधन ने उल्टे काम पहले जन्मों में भी करे हैं, और इस पूरे जन्म में भी उसने उल्टे ही काम करे हैं। अपने आप दुर्योधन का क्या काम था, गलत चीज़ों को सही साबित करता था हमेशा, जो रॉन्ग है उसको भी सही साबित करना, और बॉस बनना, मैं ही हूँ जो हूँ, बॉस बनना, ये काम था ना, गलत काम। तो स्वभाव बस वो उल्टे काम करता है। तो भगवान, हम प्रकृति के, जो व्यक्ति इच्छा करता है और उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान लग जाते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है,
जैसे कि मान लो एक व्यक्ति की इच्छा हुई कि वो एक कार ले, होंडा सिटी कार खरीदना चाहता है वो, ठीक है, और वो कई दिनों से वो अपनी कोशिश में है कि वो कार खरीद ले, लेकिन उसके पास में इतना पुण्य नहीं है, पाप और पुण्य होता है ना, उसके पास में इतना पुण्य है नहीं कि वो कार को प्राप्त कर सके। तो वो बहुत प्रयास कर रहा है, पैसा कमा रहा है, इकट्ठा कर रहा है, लेकिन वो खर्च हो जा रहा है, फिर कमा रहा है, फिर खर्च हो जा रहा है। वो कई सालों से प्रयास कर रहा है कि मुझे ये कार लेनी है, कार होंडा सिटी कार खरीदनी है, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहा है। तो भगवान देखते हैं कि जीव की इच्छा है, तो उसको वो संशन करने के लिए प्रकृति को बोलते हैं, देखो भाई इसके अकाउंट में इतना पुण्य है क्या कि उसे कार मिल सके। तो प्रकृति देखती है कि नहीं भाई, इसके पास इतना पुण्य अर्जित नहीं है इसका, तो इसको नहीं मिलेगा। तो कुछ समय और रहता है तो अपने पुण्य अर्जित करता है, इस लाइफ में भी करता है। तो कुछ दिन बाद में देखता है कि एकदम से उसका प्रमोशन हो गया, उसके पास पैसा भी बहुत सारा आ गया और उसके सारे योग्य बन गए कि वो कार खरीद पाए। तो फिर जैसी प्रकृति बोलती कि भाई इसने काफ़ी पुण्य अर्जित कर दिया है, इसके पास आ गया है, सुकृति बन रही है इसकी कि भाई इसकी इच्छा ग्रांट की जाए। भगवान मतलब सबकी इच्छा ग्रांट करते हैं। आप इच्छा करोगे तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं। जीव क्या करता है? इच्छा करता है। जो इच्छा करते ही वो फंसता है, और इच्छा करने में वो स्वतंत्र है। भगवान ने हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता दी हुई है, ठीक है। हमारे लाइफ में जो हमारे साथ होने वाला है ना, ये इस टाइम पे ये इसके साथ ये एक्सीडेंट होगा, इस टाइम पे ये बीमारी आएगी, इस टाइम पे ये होगा, एस्ट्रोलॉजर बता सकता है आपकी देख करके पूरा कि आपकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं होने वाली, वो सब एस्ट्रोलॉजर जो पंडित होते हैं ना वो बता पाते हैं। लेकिन एक चीज़ की स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी है। वो थोड़ी स्वतंत्रता इसलिए दी है कि जीव कुछ अपने आप से भी कर पाए। वो भक्ति करने की स्वतंत्रता भगवान ने दी है कि आपको मैं स्वतंत्र, भगवान मतलब फोर्स नहीं करते कि तू मेरी पूजा कर, मेरी प्रशंसा कर। भगवान ये फोर्स नहीं करते किसी को, बता देते हैं। तो भगवान ने भक्ति करने की स्वतंत्रता हमको दी हुई है, तो वो हम उसको यूज़ करके हम भगवान की तरफ जा सकते हैं, या हम उस स्वतंत्रता को यूज़ करके भगवान के विपरीत चले जाएं या भगवान के पास चले जाएं। ये हम स्वतंत्र है, वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स नहीं है। बाकी सब चीज़ें घटनाएं फिक्स हैं। तो वही उस चीज़ का हमें लाभ उठाना चाहिए कि जो हमें थोड़ी भगवान ने स्वतंत्रता दी हुई है, तो उसमें हम भगवत भजन करेंगे तो हमारे जो घटनाएं हैं ना, वो हमने कई दफ़ा बात करी है इस बारे में कि हमारे पास जो घटनाएं आने वाली वो भी बदल सकती हैं। उसको भी हम भक्ति करके हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियाँ आने वाली हैं उसको हम बदल सकते हैं। तो भक्ति करना बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अच्छी तरह से करोगे तो आप अपने भाग्य जो कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधि कलम काटी करे खान खान, जो विधि में लिखा हुआ है आपके जो परिस्थितियाँ आने वाली हैं उसको खान खान कर सकती है, उसको खंडन कर सकती है, काट काट के उसको नाश कर सकती है यदि भक्ति आपकी स्ट्रांग है। तो भक्ति करने के बहुत सारे फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं। तो हमको भजन करने में लगना चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। तो वही कार की जैसी उसकी पुण्य होए, तो भगवान ने बोला कि भाई ठीक है, इसकी भगवान तो साइन कर देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साइन कर देता है, बिल पास कर रहा है प्रकृति के पास, ये देखो भाई देखा जोखा करो कितना पाप है। बोला हाँ हाँ हो सकता है, इसको हम ये चीज़, इसकी इच्छा ग्रांट करी जा सकती है। तो उसमें इच्छा को ग्रांट कर देते हैं कि भाई इसके एकदम से प्रमोशन हो गया, पैसे आ गए, लोन भी सैंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, एकदम फटाफट काम हो गया। और फिर भगवान ने आपकी इच्छा सैंक्शन कर दी, क्योंकि वो तो कर तो आपके स्वभाव से ही हो रहा है ना। आपने जो स्वभाव के हिसाब से जो आपने कर्म करे हुए हैं उसके अनुरूप ही आपने प्रकृति ने सैंक्शन किया। जैसे एटीएम में आप जा रहे हो, आपके अकाउंट में 1000 रुपये हैं और आप निकाल रहे हो 20,000, तो क्या निकलेंगे? नहीं निकलेंगे ना। जितने आपके अकाउंट में पैसा उतना ही आप निकाल पाओगे। आपके अकाउंट में 1000 है तो आप 1000 ही निकाल पाओगे, उससे ज़्यादा निकाल ही नहीं पाओगे। वही सेम चीज़ है, जितना पुण्य आपके पास में है उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा भगवान भी आपको दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो भगवान भी आपके कर्ता कौन है? आप जो कर्म कर रहे हो, आप काम जो कर रहे हो उसी से आप बंधे हुए हो। और काम आप कैसे करोगे? प्रकृति के 3 गुण आपको काम कराते हैं। प्रकृति के 3 गुण काम कराते हैं। जैसे दुर्योधन के मैंने बताया एग्जाम्पल कि वो गलत कर रहा है क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा बन गया है, तो स्वभाववश वो काम करने पे मजबूर है, उसे करना पड़ रहा है, चाहे आप ना भी चाहो। तो भगवान अर्जुन को भी कहते हैं ना कि भाई तू अपने आप को दमन करके, अपने आप को कंट्रोल करके बोलेगा मैं नहीं करूँगा, मैं तो वो बन जाता हूँ, ब्राह्मण बन जाता हूँ। तो भगवान कहते हैं भाई तेरा स्वभाव नहीं है ऐसा, तेरे प्रकृति के गुण के हिसाब से तेरा स्वभाव जो क्षत्रिय वाला है, तो तू युद्ध करेगा ही करेगा, तो तू कर, तुझे प्रकृति के जो गुण हैं वो करवा ही देंगे ये काम। तो इसीलिए हम लोग जो कर्म करते हैं
शरीर के जो हम कर्म करते हैं उसी से हमको सुख दुख भी मिलता है, उसी से ही हम कर्म फलों में बंधते भी हैं। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को भी ऐसे ही कहते हैं ना कि भाई अपना कर्म करो। तो एकमात्र जो उपाय है, हमें अपने स्वभाव को बदलना चाहिए, अपने नेचर को बदलना चाहिए। उसके लिए एक ही उपाय है कि आप जहाँ पे हो, जैसे भी जिस भी स्थिति में हो, भक्ति करो। कई लोग बोलते हैं हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, हम नहीं कर सकते, हम मांसाहारी हैं, हम भक्ति नहीं कर सकते। पहले मैं शुद्ध हो जाऊँ, पहले मैं ये सब छोड़ दूँ, मांस खाना ये सब छोड़ दूंगा, नॉनवेज खाना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भक्ति करूंगा। या पहले मैं लहसुन प्याज छोड़ दूंगा, मैं चाय पीना छोड़ दूंगा, उसके बाद भक्ति करूंगा। पॉसिबल ही नहीं है, आप छोड़ ही नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं स्थाने स्थित, जहां पे जिस भी स्थिति में हो आप भक्ति करना स्टार्ट कर दो। आप नॉनवेज खा रहे हो तो भी शुरू कर दो। तो आप भक्ति करोगे तो धीरे धीरे आपका स्वभाव बदलता जाएगा। तो उससे जब स्वभाव बदलेगा तो धीरे धीरे चेंजेस अपने अंदर आते जाएंगे। भक्ति करने से आप शरीर के कार्यों से अलग होते जाओगे और आत्मा से अलग होते जाओगे। आत्मा और शरीर में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अपने आपके अवगुण, तमोगुणी स्वभाव से आप, तमोगुणी क्या होता है? जो गलत, गंदा, जो एकदम नीचा, हमेशा सोना, इस तरह से, है ना, तो गलत काम करना, नॉनवेज खाना, ये सब। तो आप तमोगुणी से रजोगुणी में आओगे, रजोगुणी से फिर सत्वगुण में आओगे। ऐसे करते आपका एक लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी और आप अपने आप को अलग कर पाओगे, अपने कार्यों को। जैसे वो कोयले वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कि आप काम भी कर रहे हो लेकिन अपने काम से आप जुड़े हुए नहीं हो। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति कार में बैठा हुआ है, तो पहाड़ से कार गिर गई, तो आप समझ सकते हो कि कार में आप बैठे हो तो आप गिर गई, कार गिर गई, तो आपका क्या हाल होगा? पूरी तरह से आपका शरीर नष्ट हो जाएगा और आप मर जाओगे, है ना। लेकिन वहीं आपने कार से 2 मिनट के लिए आप उतर गए, पानी वानी पीने कहीं चले गए, तो आप कार गिर गई लेकिन आप कार में नहीं हो तो आप बच जाओगे। वैसे ही आप शरीर रूपी कार में बैठे हुए हो लेकिन अपने आप को अलग करोगे। जैसे आप कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण भक्ति वाले काम करते जाओगे, नाम जप करोगे, भागवत गीता श्रवण करोगे, भागवतम की स्टडी करोगे, भजन कीर्तन ये सब करोगे, भक्ति युक्त कर्म करोगे, नवदा भक्ति ये सब करते जाओगे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आपकी अंदर की क्लीनिंग होती जाएगी और आप अपने जो काम के फलों से अपने आप को अनासक्त कर पाओगे, डिटैच कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, तो आध्यात्मिक कर्मों पे अपने आप को फोर्स करके हमें करना चाहिए। तो शरीर में अपने आप को अनासक्ति हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक हो जाएगी। और धीरे धीरे फिर दुखों का अनुभव भी कम होगा, फिर आत्मा अपने आनंद में रहेगा। तो मतलब 100 बातों की एक बात यह है कि हमें भजन करना है। जो भी प्रोसेस ये सब बताया गया है, भजन करोगे, सबका एक शॉर्टकट यही बात है कि निचोड़ बात यही है कि हमें भजन करना है, नाम जप करना है, तो सारी प्रॉब्लम्स हमें ख़त्म होती हैं अपने आप से। हम अपने आप को आत्मा से भी अलग कर पाएंगे, अपने आप डिटैच हो पाएंगे। तो कर्म फलों का त्याग करके हम कर्म करें। ठीक है, तो इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।